नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमज़ोर चंद्रमा के ग्रह के बारे में, उसके पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में और चंद्र ग्रह को मजबूत करने के बारे में। चंद्रदेव का स्वभाव बहुत ही शांत और ठंडा होता है। यही वजह है कि वो हम सभी को शीतलता प्रदान करते हैं, किंतु जब वे गुस्से में आते हैं तो उसके परिणाम बहुत ही भयंकर और विनाशकारी होते हैं। इसलिए कभी भी चंद्रदेव को कुपित ना होने दें। अगर वह कभी आपसे रूठ जाए तो आप तुरंत कुछ उपायों को अपनाकर उन्हें जल्दी से जल्दी प्रसन्न करने के उपाय ढूंढें। आज मैं आप लोगों को चंद्रदेव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसे जानकर आप पता लगा सकते हैं कि चंद्रदेव आपसे रुष्ट है या नहीं। अगर है तो उन्हें किस तरह मनाया जा सकता है। चंद्रदेव के रुष्ट होने से मानसिक रोग बहुत होते हैं। आज मैं आपको चंद्रदेव के रुष्ट होने पर क्या क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। चंद्रदेव के रुष्ट होते ही जो पहला संकेत हमारे सामने आता है वो है मानसिक परेशानी, मानसिक चिंता। ऐसे में खुद को फंसा फंसा महसूस करता है इंसान। उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी समस्याओं का हल कैसे निकाले। माता से दूर होना भी चंद्रदेव के रुष्ट होने का ही गहरा प्रभाव है। अपनी माँ के सुख की कमी महसूस करते हैं। अगर चंद्र ग्रह रुष्ट है तो अपनी माँ के सुख की कमी महसूस करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि उसकी माता के बीच का रिश्ता पहले जैसा मधुर और सौम्य नहीं रह पाता। अगर किसी व्यक्ति की बाईं आंख अचानक कमजोर हो जाती है तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनकी कुंडली में चंद्रमा रुष्ट हो गए हैं। आंखों के पास कालापन जो देखने में आता है वो बुरे समय और थकान को दर्शाता है। छाती में जमने वाला बलगम आपको सामान्य लक्षण लगता होगा, किंतु जब अगर आप बाकी संकेतों के साथ इसे देखा जाए तो हाँ, सच में चंद्रमा कुपित होते हैं, तभी वात रोग के आप शिकार होते हैं। चंद्रमा के गुस्सा होने पर इंसान का बुरा समय आरंभ हो जाता है, इसलिए उसे बार बार अपनी पुरानी बातें स्मरण होती रहती हैं। इंसान खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना थका हुआ महसूस करता है कि उसे नींद आने लग जाती है और वह बिस्तर पर दिन भर पड़ा पड़ा रहता है। अगर किसी महिला पर चंद्रदेव रुष्ट है तो उसकी महामारी चक्र में अनियमितता होनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि चिंता करने से बाल सफेद होते हैं, जबकि बालों के सफेद होने के पीछे भी चंद्रदेव का ही हाथ होता है। जब धीरे धीरे अन्य बीमारियां अपना शिकार बनाने लग जाती है, उनमें सबसे पहले आता है साइनस। इसके अलावा इंसान के अंदर जल का अभाव व असंतुलन बना रहता है। उसकी त्वचा शुष्क हो जाती है। वह खुद को बहुत ही निर्बल और कमज़ोर महसूस करने लग जाता है। इस स्थिति में कुछ लोग तो जल्दी जल्दी पानी पीना भी आरंभ कर देते हैं। चंद्रमा के खराब होने पर पानी के साथ साथ पीड़ित के शरीर का कैल्शियम भी लगातार खत्म होता जाता है। उसके शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखा लें। उसमें आप देख लें कि कौन से ग्रह आपके अनुकूल है और कौन से प्रतिकूल है। चंद्रदेव का तत्व के अनुसार भी इन्हें मनाया जा सकता है। आप कुंडली अगर दिखाएंगे तो उसमें पता लगेगा। अगर अग्नि तत्व के चंद्रदेव हैं तो इंसान को सोमवार के व्रत रखने के साथ साथ चंद्र की हवन सामग्री से हवन करना चाहिए। अगर वायु तत्व में चंद्रदेव नाराज हैं तो आपको चंद्रमा के सामान को जमीन में दबा देना चाहिए। अगर आप ये ना कर सके तो चंद्रमा की अंगूठी को अवश्य पहने। अगर चंद्रदेव जल तत्व में रुष्ट हैं तो आपको सोमवार के दिन कच्चे चावल लेने और उन्हें बहते पानी में प्रभावित करना होगा। इसके अलावा आप किसी महिला को चंद्रमा का सामान भी अवश्य दें। पृथ्वी तत्व में चंद्र देव के गुस्सा होने पर आपको
ओम श्राम श्रीं श्रोम सम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे कि मंत्र जाप रात को या शिव जी की पूजा के वक्त ही आपको करना है। कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने पर ग्रह में कलेश बढ़ जाता है। चंद्रमा के कमजोर होने से मानसिक रोग होने लगते हैं। चंद्रमा के कमजोर होने पर कमजोरी सी महसूस होने लगती है और कुछ भी करने की कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा घर में आप किसी भी चीज़ के लिए खर्चा करते तो है, फिर भी खर्चे में कमी आ जाती है। आपको पैसे, समाज में इज्जत की कमी और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर में सिलन रहती है और पड़ोसियों से भी कम बनती है। जिनके चंद्रदेव कमजोर होते हैं उन्हें गुस्सा अधिक आता है। उनकी वाणी में हमेशा रोष उत्पन्न होता है। जिनका चंद्रदेव अच्छा नहीं होता उनके अपने जीवन साथी के साथ और प्यार अपेक्षा से कम ही मिलता है। नहाना धोना कम पसंद आएगा। घर की साफ सफाई पर कम ध्यान देंगे। आपका मन भी कमजोर रहेगा। दिमाग तेज होने पर भी आप उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर चंद्रमा कमजोर है तो आपकी जो पहली संतान है उसके जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा। पहली संतान आपसे दूर रहेगी। यदि संतान पास होती भी है तो आपकी और उसकी कम बनेगी। यदि आपके घर में या घर के आसपास पड़े घंटे वाली घड़ी है तो आपको संतान प्राप्ति में बाधा आएगी और यदि संतान होगी तो उसमें किसी प्रकार की जन्मजात त्रुटि होने की संभावना है। पत्नी के साथ कम बनेगी। इस बाधा को आप चंद्र शांति द्वारा दूर कर सकते हैं। आपको सब कुछ अच्छा करने पर भी बुरा ही महसूस होगा। आप जिसकी भी मदद करेंगे वह बाद में आपके ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यदि आपके परिवार का चंद्र कमजोर है तो ऐसे घर में सास बहू के झगड़े होना स्वाभाविक ही है। यदि आपका चंद्र नीच है तो आप किसी को कोई दवाई ना दें, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। धन दौलत का अभाव कमजोर चंद्रमा के कारण ही हो सकता है। आप छोटी से छोटी बात पर भी डर जाते हैं। आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ता है। बिना किसी कारण के ही दिन प्रतिदिन तबीयत खराब रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय। कभी भी दूसरों से चांदी की वस्तु उपहार स्वरूप कभी भी ना लें। साल में 1 या 2 बार चांदी की वस्तु दान जरूर करें। दूध का दान हर सोमवार के दिन करें और दूध का सेवन खुद ना करें। जिस चीज़ को आपने दान किया है उसे भूलने की कोशिश करें और जिससे आपने दान किया है उसको सम्मान करें। नारियल खाइए, सफ़ेद कपड़े धारण कीजिए, रोजाना अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। घर में चांदी के शिवलिंग की स्थापना कीजिए और उसकी डेली पूजा कीजिए। घर के उत्तर में कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना करिए और उन्हें स्फटिक की माला धारण करवाइए। ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों का चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। घर में मोर पंख रखने से भी चंद्र ग्रह की शांति होती है। घर में जंगली कबूतरों को बिल्कुल भी ना रहने दें। यदि आपकी हर समय उपेक्षा होती है तो ये कमजोर चंद्र को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में कम बोलिए और धार्मिक किताबें पढ़िए और सबसे ज़रूरी बात, अपनी माता का सम्मान करिए। आप जितना अपनी माँ का सम्मान करेंगे चंद्रमा उतना ही मजबूत होगा। चांदी की माला में सुपारी धारण कर लीजिए, लेकिन चंद्र जाप करने के बाद ही। पिता को रोजाना दूध देने से भी चंद्र ग्रह शांत होता है। चांदी की माला अपने माता, पिता, बहन से उपहार स्वरूप लेकर धारण कर लीजिए। पूर्णमासी के दिन अपनी माता के साथ बैठकर शिव मंत्रों का जाप कीजिए। सर्दियों में केसर और शिकाजीत का सेवन करिए। घर में बड़ी घंटे वाली घड़ी ना रखें। बड़ी घंटे वाली घड़ी वास्तु दोष भी उत्पन्न करती है। घर में शंखनाद करने से भी फायदा होता है।
चंद्रमा को मजबूत करना और धन प्राप्ति की इच्छा है तो मोती युक्त चंद्र यंत्र गले में धारण कीजिए। सोमवार का व्रत 5 या 11 या 43 बार करें। शिव जी का पूजन करें। संभव हो तो अमरनाथ जी की यात्रा भी करें। चावल, चांदी, दूध आदि का दान करें। सच्चे मोती धारण करें। मोती के अभाव में चांदी धारण करें। दूध का बर्तन रात को सिरहाने रखकर सुबह कीकर या यज्ञ वृक्ष में डाल दीजिए। माता, सास, मासी, मामी घर में बुजुर्ग औरतों का आशीर्वाद लें। चारपाई के पायों में चांदी की कील गाड़ दीजिए। आसमानी बर्फ शीशे में रखना या गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। घर की छत पर पानी की टंकी कभी भी गोल मत लगवाइएगा। पानी की टंकी को 3-4 महीने में सफाई करवाते रहें। घर में कहीं भी पानी सड़ने पर चंद्रमा बहुत जल्दी रुष्ट होते हैं। सीढ़ियों के ऊपर या सामने हैंड पंप ना रखें। घर की छत के नीचे कुआं या हैंड पंप ना लगाएं। चंद्रमा उच्च का हो तो चंद्र की चीज़ों का दान ना दें। चंद्र नीच का हो तो चंद्र की चीज़ों का दान ना लें। शिव चालीसा का नियमित पाठ करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। चंद्र पीड़ा की विशेष शांति हेतु चांदी, मोती, शंख, सीप, कमल और पंचगव्य मिलाकर 7 सोमवार तक स्नान करें। पंच धातु के शिवलिंग का निर्माण करके उसका यथा योग्य पूजन करने से चंद्र पीड़ा शांत होती है। चंद्रदेव को बलवान करने के लिए कुछ मंत्र भी आपको बता रही हूँ, आप नोट कीजिए। ओम ऐं क्लीं सोमाय नामाय नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ऐं क्लीं सोमाय नामाय नमः। दूसरा है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। तीसरा है ओम श्राम श्रीं श्रोम सम चंद्रमसे नमः। फिर से सुन लीजिए। ओम श्राम श्रीं श्रोम सम चंद्रमसे नमः। इन मंत्रों का विधिवत पूजन और अर्चन करके इनका जाप करें, लाभ अवश्य मिलेगा। इसके अलावा चंद्र उपासना में चंद्र ग्रह संबंधित स्त्रोत का कवच, नामावली का जाप व पाठ अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा की उपासना सोमवती अमावस्या, प्रदोष या श्रावण मास के सोमवार में विशेष फलदायी होता है। चंद्रमा के देवता वरुण देव हैं, इसलिए सबसे पहले वरुण देव की पूजा करें, उनकी स्तुति करें। चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह भी है, इसलिए देवी की आराधना करने से भी आपको लाभ होगा। वह महान देवी महान शक्ति के रूप में शिव पत्नी हैं। शिव के मस्तक में चंद्रमा विराजमान है। शिव की उपासना करने से भी चंद्रमा की ऊर्जा में वृद्धि होती है। मैं कुछ आपको प्राणायाम बता रही हूँ, उन्हें भी आप कीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। भ्रामरी प्राणायाम करने से चंद्रदेव की ऊर्जा में वृद्धि होगी। हमें अधिक विश्वास, ग्रहणशीलता, खुलापन विकसित करने के लिए देवी का ध्यान करिए। नियमित वज्रासन और नौकायन आसन करने से चंद्रमा बलवान होते हैं। ओम का कम से कम 108 बार उच्चारण करें, चंद्रदेव मजबूत होते हैं। चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होते हैं, इसलिए सूर्य नमस्कार करने से भी कमजोर चंद्रमा धीरे धीरे बलवान होते चले जाते हैं। दोनों भुवों के मध्य में आज्ञा चक्र होता है। इस बिंदु पर निरंतर ध्यान करते रहने से हमारा मन नियंत्रित होता है और मन नियंत्रित होने से चंद्रमा अच्छे होने लग जाते हैं। चंद्रमा की शक्ति में वृद्धि करने के लिए शांति, विश्वास, भक्ति, देखभाल, पालन पोषण के वातावरण को बनाने की जरूरत होती है। बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करने से बहुत लाभ मिलेगा।
जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है उसे मित्रों से, माता से, परिवार से मधुर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों के पालन पोषण में अपनी पत्नी का सहयोग दे, उसकी मदद कीजिए। महिलाओं के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता व अच्छा आचरण रखने से चंद्रमा की अनुकूलता में वृद्धि होती है। वृद्ध महिलाओं की सेवा और सहयोग करने से चंद्रमा का विशेष लाभ मिलता है। घास पर जो ओस की बूंदें होती है वह चंद्रमा का प्रतीक होती है। प्रातःकाल नंगे पैर से घास पर टहलने से मन और तन दोनों को शांति मिलती है। ऐसा करने से चंद्रमा की अनुकूल ऊर्जा में विशेष वृद्धि होती है। हम दिन भर में जो भी खाते हैं, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। मन का कारक चंद्रमा है, इसलिए खान पान का असर भी चंद्रमा पर पड़ता है। चंद्रमा शीतल ग्रह है, इस कारण ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो शीतल हो और सुपाच्य हो। विटामिन बी, विटामिन सी और लौह तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बहुत लाभ मिलेगा, जैसे गाय का दूध, दही, चावल, खीर, मिश्री, नींबू, संतरा, अरबी, गोभी, लौकी, पनीर, मट्ठा, लस्सी, जौ की रोटी, मक्के की रोटी, सलजम, मूली, अनारस, मौसमी, अश्वगंधा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें पोषक तत्व अधिक होता है, विटामिन बी और सी और लौह तत्व होते हैं, उसका सेवन करना चाहिए। कमज़ोर चंद्रमा धीरे धीरे बलवान होकर शुभ फल देने लगेंगे। इन सब के अलावा आप रंगों के द्वारा भी कमज़ोर चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। सफ़ेद और स्लेटी रंग चंद्रमा का प्रतीक होते हैं। इसके अलावा चमकीला नीला, हरा और गुलाबी रंग, आसमानी रंग लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें काले और लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ना ही कोई रुमाल या कोई भी चीज़ उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। फूलों की खुशबू से भी चंद्रमा मजबूत होते हैं। फूलों में चंदन, लिली, चमेली, कमल ऐसे फूलों की सुगंध का प्रयोग करके आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। रंगों और रत्नों के अलावा मैंने आपको कुछ योगासन भी बताए हैं, उन्हें करके भी आप चंद्रदेव को मजबूत कर सकते हैं। ये थे चंद्रदेव को मजबूत करने के उपाय। इसके साथ ही आप किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।